और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं और 2000 के नोट को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। क्या आपके पास भी 2000 के नोट हैं? क्योंकि आज हम 2000 के नोट को अलविदा कहने वाले हैं। इसे बैंक में जमा कराने बदलवाने की आज लास्ट डेट है। अगर आप इसे बैंक में जाकर जमा कराना चाहते हैं या बदलाव कराना चाहते हैं या फिर एक्सचेंज कराना चाहते हैं तो आपके पास केवल आज का वक्त है। लगातार न्यूज 18 आपको ये कई दिनों से बता रहा था कि 30 तारीख लास्ट डेट है और बैंकों में लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई को 2000 रुपए के नोटों के चलन के बाहर करने के ऐलान के साथ 30 सितंबर तक इन्हें बैंकों और आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा कराने के लिए कहा था। अगर घर में आपके पास 2000 का नोट है और इसे आपने अभी तक खर्च नहीं किया है तो इसके लिए सिर्फ आज का ही दिन बचा हुआ है। तमाम सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जिलों से जुड़ेंगे जानकारी के लिए। लेकिन अगर आपके पास भी 2000 का नोट है तो वो कल से कागज बन जाएगा। अगर आप उसे एक्सचेंज नहीं कराएंगे, बैंक में रिटर्न नहीं करवाएंगे तो आप भी अगर 2000 रुपए के नोट के होल्डर हैं तो ये खबर आपके लिए है। ये जरूरी सूचना है कि डेडलाइन आज खत्म हो रही है और आज ही आपको इसे बैंक में जाकर वापस करवाना होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो आपको ये बता दें कि दिल्ली से सुशील पांडे, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, लखनऊ से राजीव सिंह, नोएडा से हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले लिए चलते राजधानी लखनऊ, राजीव सिंह हमारे सहयोगी यहां से जुड़े हैं। राजीव बताइए, बैंकों में कैसे तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्योंकि हमने देखा कल भी काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी, लोग अपने 2000 के नोट को एक्सचेंज कराने के लिए, बदलवाने के लिए पहुंच रहे हैं। बताइए। नली अगर बात की जाए तो आज 2000 नोट का आखिरी दिन है। आप कह सकते हैं कि आज शाम 5 बजे तक का आखिरी मौका है जब 2000 की नोट को बैंकों में जमा कराया जा सकता है। इसके बाद 2000 की नोट जो है वो लीगल टेंडर नहीं रहेगी, यानी कि वो रद्दी हो जाएगी। लेकिन अगर बैंकों की बात करें तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम एक राजधानी लखनऊ की निजी प्राइवेट बैंक के सामने खड़े हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल सन्नाटा नजर आ रहा है क्योंकि ये राजधानी है और यहाँ पर सरकार ने एक बड़ा मौका दिया था, काफी लंबा वक्त दिया था लोगों को अपनी 2000 की नोट जमा करने का। और यही कारण है कि लोग पहले ही जिस दिन इस 2000 नोट को बंद करने का ऐलान किया गया तभी कुछ लंबी लंबी कतारें देखी गई। लेकिन कुछ दिनों बाद बैंकों ने जो अपने एक स्पेशल काउंटर्स खोले थे 2000 की नोट जमा कराने के, जब उस पर भी लोगों ने आना बंद कर दिया तो उसको भी बंद कर दिया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो राजधानी के लोग हैं वो अपनी जो सारी 2000 की नोट हैं वो जमा कर चुके हैं। हालांकि पूरे देश की बात करें तो 93% ही जो 2000 नोट है उनकी वापसी हुई है। अभी भी 7% 2000 की नोट जो है वो बैंकों में नहीं जमा की जा सकी है। और यही कारण है कि कुछ लोग ये कयास भी लगाते हैं कि उन 7% नोटों की वापसी के लिए भी हो सकता है कि आरबीआई कुछ आज के बाद और समय दे। लेकिन ये सिर्फ कयास है। लेकिन आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार आज लास्ट दिन है जब आप 2000 की नोटों को बैंकों में जमा कर सकेंगे। अगर आज 30 सितंबर को 2000 की नोट बैंक में नहीं जमा करते हैं तो कल 1 अक्टूबर से वो 2000 की नोट एक कागज के टुकड़े के समान हो जाएगी, यानी कि रद्दी के समान हो जाएगी, वो किसी के काम की नहीं रहेगी। तो ऐसे में लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि आप आज आखिरी मौका है, जल्द से जल्द अगर आपके पास 2000 की नोट है तो उसको बैंकों में जाएं और वहां पर जमा करें। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि वैसे ये उम्मीद जताई जा रही थी कि क्योंकि आज लास्ट दिन है। मैं आपके पास लौटूंगी, जरा दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं। सुशील पांडे हमारे सहयोगी यहाँ से तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि हम लगातार लोगों का जीवन आसान करने के लिए इंफॉर्मेशन उनको सुशील दे रहे हैं। तो ये बताना जरूरी है कि डेडलाइन आज 2000 के नोट की खत्म हो जाएगी, कल से वो रद्दी बन जाएगा। लेकिन जरा ये दर्शकों को बताएं, उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि नोट बदलने के लिए किसी तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत बैंक में नहीं होगी और किसी भी बैंक अकाउंट, अगर आपके पास बैंक का अकाउंट नहीं भी है तब भी आप जाकर 2000 का नोट बदलवा सकते हैं। क्या कुछ जानकारी है जरा बताइए ताकि लोग पैनिक ना हो। जी देखिए, बिल्कुल नल्ली, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 30 सितंबर जो बैंकों में जमा करने के लिए फिलहाल आरबीआई की तरफ से आदेश जारी किया गया था कि 2000 नोट को फिलहाल अब आरबीआई बंद कर रही है, लिहाजा उसका लीगल टेंडर अब 30 सितंबर के बाद नहीं माना जाएगा। लेकिन आरबीआई की तरफ से एक सहूलियत नल्ली ये जरूर दी है कि अगर जो व्यक्ति 30 सितंबर तक इस पूरे मामले में अगर तमाम लोगों के द्वारा पैसा नहीं जमा हो पाता है तो वो सीधे अब आरबीआई
दफ्तर में पैसा जमा कर सकते हैं। कोई बैंक फिलहाल अब उस पैसे को नहीं लेगा, लेकिन आरबीआई के दफ्तरों में ये पैसे जमा करवाए जाएंगे और उनको ये कारण बताना होगा कि जो फिलहाल डेडलाइन आरबीआई के द्वारा दिया गया था उस दौरान उन्होंने क्यों पैसे नहीं जमा किए। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए, कनॉट प्लेस का ये आईसीआईसी बैंक है, इसके बगल में पंजाब नेशनल बैंक है, लेकिन जिस तरह सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं उन व्यवस्थाओं के आधार पर आज के लोग भी बहुत जागरूक हैं। इसीलिए उन्होंने समय से पहले ही जो 2000 के नोट थे उन्होंने फिलहाल बैंक्स में उनको जमा करवा दिया है। बैंक ने, तमाम जो बैंक्स हैं, उन्होंने एक स्पेशल काउंटर बनाए थे, नोडल ऑफिसर। यानी कि ये माना जाए कि 2016 की नोटबंदी में जब 500 और 1000 के नोट बदलवाने के लिए लोग जाते थे, लंबी कतारें लगती थी, वैसी स्थिति नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए नलिनी, निश्चित रूप से वो स्थिति फिलहाल नहीं है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो एक नोटबंदी का दौर था वो लोग देख चुके हैं, उस दौर को सीख चुके हैं और इसीलिए समय से पहले उन तमाम लोगों के द्वारा अब समय से पहले पैसे को जमा करा दिया गया है। लेकिन आरबीआई के पास फिलहाल अभी समय है। जो लोग नहीं जमा करवा पा रहे हैं किन्हीं कारणों की वजह से, वो आरबीआई में फिलहाल उसको जमा कर देंगे, क्योंकि लीगल टेंडर फिलहाल आरबीआई के द्वारा अभी नोट का जारी रहेगा। लेकिन कारण एक फॉर्म भरवाना पड़ेगा, जिस फॉर्म में उनको बताना होगा कि क्यों 30 सितंबर तक वो इस पूरे मामले में जो फिलहाल आदेश आरबीआई का जारी हुआ था क्यों नहीं जमा कर पाए। लेकिन फिलहाल बैंकों के लिए और 2000 नोट के लिए आज आखिरी दिन है। आज के बाद फिलहाल ना तो बाजार में और ना तो कहीं 2000 के जो नोट हैं वो देखने को मिलेंगे। पेट्रोल पंप्स जो हैं उन्होंने पहले से ही फिलहाल पैसे लेने बंद कर दिए हैं। तो ये तय है कि सरकार की तरफ से जो तैयारी थी कि 2000 के नोट को वो अब बंद करेंगे। आपके पास लौटूंगी, बनारस का भी रुख कर लेते हैं। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, बैंक के अंदर हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए और ये बताइए कि नोटबंदी जैसी स्थिति तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि लंबी कतारें हम देख रहे थे उस वक्त, लेकिन अमूमन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। आराम के साथ, सहूलियत के साथ हर कोई अपने 2000 के नोट एक्सचेंज करवा रहा है या फिर नहीं, बताइए। देखिए, फिलहाल मैं बैंक के अंदर हूं और आप ये देखिए, ये यहाँ पर गाइडलाइन भी है कि एज पर आरबीआई बैंक विल स्टार्ट फैसिलिटिंग द एक्सचेंज ऑफ ₹2000 नोट्स फ्रॉम मई 23, यानी कि 23 मई से जो सहूलियत शुरू हुई थी। और इस पर लिखा है कि लीगल टेंडर बट नॉट विल बी रिमेन लीगल टेंडर इवन आफ्टर सितंबर 30, यानी कि आज तक ही लीगल टेंडर रहेंगे। तो फिलहाल बैंकों को जो आरबीआई के निर्देश थे उस हिसाब से अभी भी, यानी कि आज 30 सितंबर तक यहाँ पर एक डेडिकेटेड काउंटर हर बैंक में बनाया गया है और उस डेडिकेटेड काउंटर पे स्टाफ भी है, ताकि कोई भी जो आए उसको 2000 के नोट या तो जमा करना हो, बदलना हो, उसकी सहूलियत, उसकी सुविधा उसको दी जा सके। लेकिन आज के बाद ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा। हालांकि जिस तरीके से एक सहूलियत इसके साथ भी दी है कि आप आरबीआई की जो शाखा है वहां पर जाके अगर आज तक जमा नहीं कर पाते हैं तो वहां जमा कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो चूंकि टाइम काफी था और यह माना गया कि जो 2000 का नोट था वो बहुत कम कॉमन मैन के पास था, तो ऐसे में जो कॉमन मैन के पास 2000 का नोट था वो शुरुआती दिनों में, यानी कि मई से लेकर और जून तक ही जमा हो गया। उसके बाद कम ही लोग रहे जो इस तरीके से जिनको 30 सितंबर तक की जरूरत थी। तो उसके बाद किसी तरीके का पैनिक किसी भी बैंक में नहीं है। मैं आपको इधर देखिए, किसी तरीके का पैनिक नहीं है। बैंक कर्मियों से बातचीत करने की कोशिश करिए उपेंद्र, और जो भी दर्शक न्यूज 18 को देख रहे हैं वो ये समझेंगे कि किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आप आसानी से अपना 2000 का नोट जमा करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसी बैंक में आपका अकाउंट भी खुला होना चाहिए, आप वहां पर भी किसी भी बैंक में जाके अपना 2000 का नोट बदलवा सकते हैं। जरा बातचीत करिए उनसे। बिल्कुल, देखिए मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं। हमारे साथ एक जो यहाँ पर बैंक है, आपसे बात करते हैं किस तरीके का नियम है। 30 तारीख तक ही रहेगा केवल, थोड़ा सा आप उठ जाएंगे तो बात हो जाएगी। इसी आज ही तक का नियम है क्या? सिर्फ 30 तारीख तक का ही लास्ट डेट था, इसके आगे अभी डेट कोई आगे बढ़ाई नहीं गई है। आगे क्या मतलब नोट आप उसमें अकाउंट में भी जमा कर सकते हैं, आप बदलवा भी सकते हैं, किस किस तरीके की सुविधा है आज तक? सुविधा दोनों तरफ से दी गई थी, कैश एक्सचेंज के लिए भी दी गई थी। आप 10,000 तक मैक्सिमम एक आदमी पर पर्सन चेंज कर सकता है एंड अपने अकाउंट में चाहे जितना आप डिपॉजिट करना चाहिए डिपॉजिट कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं?
डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं थी। क्या मतलब जो नोटबंदी का दौर था, कुछ और भी हम बैंक स्टाफ से बात कर लेते हैं कि जो पिछली बार आपसे बात करूंगा, जो पिछली बार नोटबंदी का दौर था वैसा इस बार पैनिक नजर नहीं आया 2000 के नोट को। क्या लगता है कॉमन मैन के पास कम था 2000 का नोट और जो था तो वो जमा हो गया, टाइमली लोगों ने पैनिक देखा था पिछली नोटबंदी में? नोट भी कम था और प्लस सफिशिएंट टाइम भी दिया गया था इसको जमा करने के लिए और एक्सचेंज करने के लिए, तो इसलिए आराम से हो गया, कोई पैनिक इतना हुआ नहीं। तो मोस्टली जो जैसे कि एक आंकड़ा आया था कि जो 5 दिन पहले तक यानी कि 24 सितंबर तक करीब 93% नोट आ गया था, जो 7% नोट बचा है, तो अब ये बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बातें बताते हुए वो नजर आ रहे हैं कि सफिशिएंट टाइम सरकार की तरफ से दिया गया था और यही वजह है कि बैंकों में नोटबंदी जैसी स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। जरा नोएडा का भी रुख कर लेते हैं। नोएडा के बैंक्स की कैसी तस्वीरें, हिमांशु जरा बताइए। बिल्कुल नलिनी, देखिए आपको बता दें, नोटबंदी और इस बार जो नोट बदलने की प्रक्रिया उसमें बहुत फर्क है। कोई भी भीड़ नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, कोई परेशान नहीं है। और आपको सीधी तस्वीरें सेक्टर 18 से दिखाते हैं। आप देखेंगे 2 बैंक है मेरे, एक बैंक ऑफ बड़ौदा है और इसके ठीक बगल में SBI बैंक है। कोई भी पैनिक नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, कोई आदमी परेशान नहीं है और जो लोग थे वो सहूलियत से नोट बदल चुके हैं। आपको बताएं, एक आंकड़ा यहां पर बैंक एसोसिएशन की तरफ से जारी किया गया था। गौतम बुद्ध नगर में अगर बात करें तो 550 बैंक की शाखाएं हैं जिसमें 1400 ATM है। फिलहाल करीब करीब 1200 करोड़ रुपए 2000 के नोट बदले जा चुके हैं और यहां पर किसी भी तरीके का कोई पैनिक नहीं है। एक डेडिकेटेड काउंटर जिसे जो गाइडलाइंस थी उसके तहत बनाए गए थे और कल तक लोग आ रहे थे, नोट बदल रहे थे, लेकिन आज पूरी तरीके से सन्नाटा है। कोई भी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है 2000 नोट बदलने को लेकर। और फिलहाल जिस तरीके से हम लोगों ने नोटबंदी का दौर देखा, नोटबंदी के समय लोगों को कम टाइम मिला था और थोड़ा पैनिक की स्थिति जरूर थी, लेकिन इस बार ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। पर्याप्त समय दिया गया था। मई 2023 में एक सर्कुलर दिया था RBI ने, उसके बाद करीब 4 से 4.5 महीने। हिमांशु, तो जरा ये बताइए, क्योंकि आज सैटरडे भी है और 12 बजे तक ही बैंक खुले होते हैं, तो क्या 12 बजे तक ही लोग अपने नोट बदलवा सकते हैं या फिर कोई टाइम लिमिट नहीं है? नहीं, देखिए यहाँ पर बात की है शाम 5 बजे तक आदमी अपने नोट बदलवा सकता है। और सबसे अच्छी चीज इस बार क्या है कि आप किसी भी अपने नजदीकी बैंक में, जरूरी नहीं वहां खाता होना चाहिए, लिहाजा आप किसी भी बैंक में जाएं, अपना कैश लेकर जाएं और वहां पर बिना किसी परेशानी के सीधे काउंटर में दें और उसको एक्सचेंज करा लें। या अकाउंट में जमा करना है तो अकाउंट में जमा कर दें, जिस भी अकाउंट में कंसर्न। तो इस तरीके की आम सहूलियत इस बार दी गई सरकार की तरफ से, RBI की तरफ से। जो बैंक्स हैं वो बेहद फ्रेंडली हैं और इस तरीके की कोई भी पैनिक की स्थिति नहीं। पहले जरूर थी नोटबंदी के टाइम पे, लेकिन इस बार ऐसी कोई भी स्थिति नहीं और इसीलिए आप देख पाएंगे कि बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई परेशान नहीं है और जिनको नोट बदलने तो बदल चुके हैं। यहाँ गौतम बुद्ध नगर की बात करें, करीब 1200 करोड़ रुपए। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जिले से, बैंक से मौजूद थे ये बताने के लिए कि नोटबंदी जैसी स्थिति नहीं है। बहुत ही आराम के साथ, सहूलियत के साथ आप अपना 2000 का नोट बदलवा सकते हैं। शाम 5 बजे तक का वक्त निर्धारित किया गया है। जरूरी बात यह भी है कि जरूरी नहीं है कि आपका अकाउंट खुला हो वहां पर और तभी आप अपना 2000 का नोट जमा करवा सकते हैं। साथ ही साथ किसी डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं है। तो बहुत ही सहूलियत के साथ आज लास्ट डेट है, आप अपना 2000 का नोट बदलवा सकते हैं।